अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, चलिए जी, थर्ड ग्लैंड के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, गोनेड्स। गोनेड्स को अगर हम कहें तो गोनेड्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या है, जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब वो ऑर्गन्स जो हैं उनके हार्मोन्स कौन से होते हैं, टारगेट सेल्स कौन से होते हैं, इनका क्या काम होता है बॉडी के अंदर, तो वो फिर हम इसमें फर्दर आगे इसको स्टडी करते हैं। तो गोनेड्स पर आ जाएं। गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस इन मेल वाइल ओवरीज इन फीमेल। दे आर इन्वॉल्व इन गैमीट्स फॉर्मेशन एंड हार्मोन्स सिक्रीशन। अच्छा जी, अब हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके पास गोनेड्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो मेल बॉडी में, यानी कि मेल बॉडी के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, टेस्टिस। और इसी तरीके से फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं ओवरीज। ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर देखें तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन, यानी कि मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन, जिनको हम गैमीट्स भी कह रहे होते हैं, जर्म सेल्स कह रहे होते हैं। इसी तरीके से फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सिक्रीशंस एंड हार्मोन सिक्रीशंस। ठीक है। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन और इसके साथ उन्हीं से रिलेटेड उनके हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होंगे और वो बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ओके जी, नाउ वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस पर आ जाते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर आ जाते हैं। तो इसकी क्या, ईच टेस्टिस ओवल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन पाउच ऑफ स्किन स्क्रॉटम। ठीक है जी। अगर हम शेप की बात करते हैं तो समहाउ ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस की अगर हम बात करें। ठीक है। और स्क्रॉटम यानी कि एक पाउच ऑफ स्किन लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। अब अगर हम बात करें कि टेस्टिस जो हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। टेस्टिरोन। टेस्टिरोन जो है वो हार्मोन है जो कि टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सिक्रीट करवा रहा होता है मेल बॉडी के अंदर। अ टाइप ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज एंड्रोजन हार्मोन, तो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल बॉडी में रिलीज होता है और फीमेल बॉडी में भी रिलीज होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो एंड्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन जो है वो मेल बॉडी में, क्योंकि मेल बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी की, तो इस वजह से एंड्रोजन हार्मोन जो है वो मेल बॉडी में ज़्यादा रिलीज होंगे अगर एज़ कम्पेयर टू फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में भी होंगे, लेकिन फीमेल बॉडी में इनका रेशो क्या होता है, कम होता है मेल बॉडी के हिसाब से। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड याद हो, उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर हम बहुत सारे हार्मोन्स को याद करते हैं तो उसमें डिफरेंट आपके पास क्या थे, हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो, यानी कि टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कुछ हार्मोन्स रिलीज भी कर रहा होता है और इसके अलावा कुछ आपके पास जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करवा रहा होता है, स्टिमुलेट भी करवा रहा होता है, इनिशिएट भी करवा रहा होता है, उनको रेगुलेट भी करवा रहा होता है। ठीक है। तो उन्हीं में एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर आपको याद हो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखिएगा ज़रूर पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अगर हम रोल देखते हैं, यानी कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता था, उनका टारगेट ऑर्गन क्या था, गोनेड्स था। ठीक है। यानी कि यही गोनेड्स मेल बॉडी में टेस्टिस और फीमेल बॉडी में क्या हो जाएंगे, ओवरीज। अच्छा जी, अब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या था, टारगेट ऑर्गन उनके आपके पास क्या मौजूद थे, अब वो अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स में क्या कर रहा था, अगर वहाँ पे हम उनका इफेक्ट देखें तो इफेक्ट क्या था, उनका गैमीट्स की प्रोडक्शन। ठीक है। सेक्स हार्मोन्स और गैमीट्स की प्रोडक्शन। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक अहम रोल अदा करता है। अगर हम बात करें, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, अगर आप ब्रेन की डायग्राम देखेंगे तो उसमें हाइपोथैलेमस के जस्ट अबव बिलो होता है। ठीक है। यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। तो बेसिकली आपके पास जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है कि सेक्स हार्मोन को बॉडी में क्या करवाना है, रिलीज करवाना है, तो सबसे पहले जो आपके पास मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस में ही इसका सिग्नल जाता है। और फिर हाइपोथैलेमस किसको कमांड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड करता है। और इसी तरीके से वो कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करवाती हैं, जिनके टारगेट ऑर्गन्स गुनेड्स होते हैं। और फिर गुनेड्स क्या करते हैं, यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाते हैं और सेक्स हार्मोन्स जो है मेल और फीमेल बॉडीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स को क्या करवाते हैं, उनको रिलीज करवाते हैं। ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस
मेन चीज़ है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इनके ब्रेन में जब भी सिग्नल आएगा तो हाइपोथैलेमस पे आएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो बॉडी की मेन होम्योस्टेसिस है, ठीक है ना, बॉडी के होम्योस्टेसिस का अगर हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज की मेंटेनेंस है, वाटर एंड सॉल्ट की मेंटेनेंस है, भूख और प्यास, यानी कि हम हंगर और थर्स्ट की बात करें तो ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करवाता है, इनका सिग्नल कहाँ पे आता है, हाइपोथैलेमस में आता है, जो कि ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह लीजिए आप। ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर हाइपोथैलेमस इनिशिएट करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर ये सारे जो है वो टारगेट ऑर्गन्स पे जाके हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे और अपना इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पढ़ लिया कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस का कह लीजिए कि हार्मोन है। अब ये काम क्या करते हैं, कि रोल क्या प्ले कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज लाइक अपीयरेंस ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन भी हो रही है। इसके अलावा बॉडी में अकॉर्डिंग टू एज, अगर हम एडोलसेंस पीरियड की हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एडोलसेंस पीरियड वो की स्टेजेस हैं आपकी बॉडीज़ में, मेल और फीमेल बोथ बॉडीज़ में, जिसमें बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही होती हैं। प्यूबर्टी की स्टेजेस जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि आपके पास ये आपकी की स्टेज होती है। तो इसमें जाहिर सी बात है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी के अंदर डेवलप हो रही होती है। एक तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सारे ऑर्गन्स क्या है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है उनकी। इसके साथ साथ क्या है, बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू बॉडीज़ पर है, अगर मेल बॉडी है तो उसमें क्या होगा, मुस्टैच और यानी कि दाढ़ी और मूंछ वगैरह जो है, मुस्टैच और बियर्ड जो है, इनकी अपीयरेंस शुरू हो जाती है बॉडी में। ठीक है, मेल बॉडीज़ में। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी कि अगर हम बात करें, देखिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और अगर हम बात करें एक एडोलसेंस यानी कि एक टीन एजर जो लड़का है जिसमें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो रहे हैं, तो उसकी वॉइस में और एक बच्चे की वॉइस में, जो छोटा बॉय है उसकी वॉइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब आप सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं तो आवाज़ भी क्या हो रही होती है, थोड़ी सी डीप हो रही होती है। जैसे हम कह रहे होते हैं ना, थोड़ी सी भारी आवाज़ हो रही होती है मर्दों की, तो वो बेसिकली क्या है, यही डीपनिंग ऑफ वॉइस है जो कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ना ओवरीज पर आ जाए। ओवरीज क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये तकरीबन क्या है, इनकी लोकेटेड क्या है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि यूट्रस पर आपको नज़र आती हैं। और इसके अलावा ग्रेप साइज़, यानी कि इनका अगर हम साइज़ देखेंगे तो साइज़ क्या है, ग्रेप साइज़, एक अंगूर के दाने के बराबर इनका साइज़ होता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, इन सारे हार्मोन्स को, ठीक है, आप लोग ज़रूर हाईलाइट किया करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। ओवरी सिक्रीट्स दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करवा रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। अभी क्या आपका रोल प्ले कर रहे हैं, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स। ठीक है, अब किसी तरीके से लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शार्पनिंग ऑफ वॉइस एक्सेट्रा। ईस्ट्रोजन जो है वो भी क्या कर रहा होता है, फीमेल बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि उनको इनिशिएट करवाने में, बॉडी में डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट लाइक कि फीमेल बॉडीज़ में जाहिर सी बात है ब्रेस्ट जो हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और शार्पनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस बॉयज़ के लिए टर्म यूज़ होगी, और शार्पनिंग है मतलब जो फीमेल की वॉइस होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, शार्प होना स्टार्ट हो जाती है। तो शार्पनिंग ऑफ वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन्स एंड प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फीमेल बॉडी में जब बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही होती है, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा होता है, यूट्रस को प्रिपेयर करवा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अब बॉडी में क्या है, प्रेगनेंसी डेवलप होगी और फर्दर डेवलपमेंट स्टेजेस की तरफ बॉडी ने जाना है, तो वो हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है जो कि मेंटेन करवा रहा होता है यूट्रस को प्रेगनेंसी पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हमने गोनेड्स को पढ़ा। ठीक है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, हार्मोन समझ में आए, और इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड की वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आऊँगी आप लोगों के पास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।